दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं साझा भारत। झारखंड की जो चुनावी जंग है वो अब निर्णायक दौर में पहुंच रही है। आज 7 तारीख हो गई जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और पहले चरण का जो चुनाव है वो 13 नवंबर को है। हम जो बात करना चाह रहे हैं कि जो जयराम महतो और आजसू की जो सीटें हैं, जहां पर दोनों पार्टियां एक दूसरे के सामने हैं, तो उसमें जो है आजसू और जयराम महतो के अलावा जो जेएमएम है कहीं कहीं उनके बीच जो है ये मुकाबला है, तो वहां पर कौन जीतेगा? क्या ये चुनाव आजसू के लिए एक निर्णायक चुनाव होने जा रहा है? सुदेश महतो की जो सियासी लाइफ रही है उसमें क्या जयराम महतो एक निर्णायक पार्टी के तौर पर झारखंड की राजनीति में उभरने जा रहे हैं? आज हम 2 सीटों ईचागढ़ और गोमिया की बात करेंगे। पहले हम लोग गोमिया की बात करेंगे क्योंकि वहां से पिछली बार लंबोदर महतो जीते थे और वो आजसू की एक तरीके से आप कहिए कि परंपरागत सीट तो नहीं है, लेकिन वहां पर उनका थोड़ा दबदबा है क्योंकि वो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में पड़ती है और यहाँ से जो है चंद्र प्रकाश चौधरी सांसद भी हैं। और पिछली बार जो 3 सीटें जीती थी आजसू ने, उसमें ये एक सीट थी। तो मंजर भाई हमारे साथ हैं और ज्यादा समय न लेते हुए, मंजर भाई आंकड़े क्या कहते हैं? ईचागढ़ में जो है आप देखिए कि जयराम महतो की जो सभा हुई थी उसमें काफी भीड़ उमड़ी, तो ईचागढ़ की लड़ाई भी जो है काफी दिलचस्प है। क्या कहेंगे, क्या समीकरण है यहाँ से और कौन कौन उम्मीदवार है यहाँ पर? पहला तो जो है ईचागढ़ के जनता के लिए जो है उनके लिए यहाँ मजबूत मजबूत नेता है। पहला है पूर्व उप मुख्यमंत्री जो है सुधीर महतो की पत्नी सविता महतो, जो वर्तमान में विधायक है और वो चुनाव लड़ रही है जेएमएम से। तो दूसरी ओर जो है जेएलके के प्रत्याशी है तरुण कुमार महतो जी, और तरुण कुमार महतो जी है युवा है, नए युवा है पार्टी के लिए नए युवा है, लेकिन वो क्षेत्र के पुराने नेता है। उसके बाद जो है आजसू ने अपने पुराने नेता पर ही भरोसा जताया है, हरेलाल महतो। और हरेलाल महतो जो है ईचागढ़ के दिग्गज नेताओं में शुमार है। और हरेलाल महतो पिछले बार भी चुनाव लड़े थे लेकिन कुछ वोटों से हार गए थे। आपको एक बार बता देते हैं। हाँ, हरेलाल महतो जो है 2019 में 38,000 वोट प्राप्त किए थे, जबकि जो है सविता महतो 57,000 वोट प्राप्त की थी। 29% वोट शेयर उनको मिला था, जबकि जो है इनको कुछ वोट जो है 38,000 के आसपास 38,836 वोट हरेलाल महतो को मिला। तो इस बार भी आजसू ने सुदेश महतो ने हरेलाल को ही हरा झंडा दिखाई पार्टी से और उनको टिकट दिया है। और हरेलाल के पक्ष में जो है कल 2-4 दिन पहले ही आपके देश के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और उनका आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो ईचागढ़ की जनता को संबोधित किया। तो दूसरी ओर जो है ईचागढ़ जेएमएम के लिए भी जो है बहुत मतलब कि कह सकते हैं कि वो जो है बहुत महत्वपूर्ण सीट है। वहां से कल्पना सोरेन ने भी प्रचार प्रसार किया है और हेमंत सोरेन का भी कुछ ही दिनों में कोल्हान फिर एक बार जाएंगे। और वहां पर जो है इसलिए आजसू आपका जेएमएम के लिए कोल्हान का कोई ऐसा सीट नहीं है जो कि जेएमएम के लिए नहीं चाहिए या महागठबंधन के लिए। वहां की एक एक सीट महत्वपूर्ण है, इसलिए बाकायदा जो है मुख्यमंत्री और कल्पना सोरेन अगर प्रथम चरण में कहीं सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो प्रथम चरण में सबसे ज्यादा फोकस कोल्हान की 14 सीटों पर कर रहे हैं। और उस कोल्हान के 14 सीटों में ईचागढ़ भी आता है। और उसी ईचागढ़ से बीजेपी के नेता हुए करते थे साधु चरण महतो, लेकिन उनको ना टिकट दिया कर जो है, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर गठबंधन धर्म का पालन कर रही है। यहाँ आजसू के हरेलाल महतो और साधु चरण महतो एक बार विधायक बने थे यहाँ से, लेकिन इस बार उनको नहीं मिला क्योंकि यहाँ से आजसू ने अपने प्रत्याशी हरेलाल 2019 में गठबंधन आजसू और बीजेपी का नहीं हुआ था, तो साधु चरण महतो चुनाव लड़े थे और इसी वजह से हरेलाल महतो चुनाव हारे थे। ये भी एक कारण है, मुख्य कारण। नहीं तो हरेलाल जो है पिछली बार ही विधायक बन जाते हैं। इस बार उनकी तकदीर जनता क्या कहती है ये तो जो है वोट के दिन तय होगा, 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो है हेमंत सोरेन के लिए ये सीट बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि हेमंत सोरेन और जो है सविता महतो के जो है पारिवारिक रिश्ता है। और जो है पूर्व उप मुख्यमंत्री जो है सुधीर महतो ये कद्दावर नेता थे जेएमएम के, और पार्टी में बहुत जबरदस्त इनका जो है ये है महत्वपूर्ण स्थान है। और जो है विधानसभा में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन भी है मैम। तो मुझे लगता है कि जो है सबसे ज्यादा अगर यहाँ पर मजबूत मुझे दिखाई दे रहा है तो जेएलके भी इस बार दिखाई दे रहा है, क्योंकि जेएमएम और बीजेपी आजसू से जो है जनता ईचागढ़ की जनता इस बार कह रही है
कि इस बार एक बार जेएलकेम को देखा जाए। जमीनी सर्वे जो है जनता जैसे हम लोग बातचीत किए तो ज्यादातर लोग इस बार कह रहे हैं कि एक बार जेएलकेम को मौका दिया जाए, लेकिन देखा जाए 23 नवंबर को क्या होता है। जी सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि तरुण कुमार महतो आप कह रहे हैं कि स्थानीय तौर पर काफी सक्रिय रहे हैं, राजनीति करते रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें कि पिछली बार का जो रिजल्ट है मंजर भाई, उस रिजल्ट में अगर आप देखिए तो सविता महतो जो है 2014 में हारी थी और 2019 में सविता महतो को जो है 57,000 से ज्यादा वोट मिलते हैं और उन्हें टोटल वोट 29% से ज्यादा मिलता है। आजसू को जो है हरेलाल महतो को 19% का वोट मिलता है और उन्हें वोट मिलता है 38,836। लेकिन अगर बीजेपी के वोट को जो है आजसू के वोट से जोड़ दिया जाए तो बीजेपी के साधु चरण महतो को जो है पिछली बार 38,485 वोट मिले थे इस सीट पर, यानी लगभग वोट बराबर है। और अगर हम इसको मिला दें तो आप देखिए कि ये जेएमएम के वोट से काफी ज्यादा हो जाता है। जी, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर मैंने इसीलिए सर कहा कि जो है यहाँ पर अगर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ती तो आजसू के हरिलाल महतो शायद विधायक बन जाते, क्योंकि 76,000 के आसपास अरविंद कुमार सिंह जो लड़े थे उनको भी 32,000 से ज्यादा वोट मिला है। और इस बीच में जो है जयराम महतो की एंट्री हो जाती है ईचागढ़ में, और फिर जो है ईचागढ़ में आप देखिए कि समीकरण बदल जाते हैं, बड़ा समर्थन दिख रहा है उनको, लोग जो है उनके पीछे जो है आ रहे हैं और चुनाव में जो है उनका उम्मीदवार है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर किसका वोट जो है जयराम महतो के कैंडिडेट को मिलने वाला है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, जहां तक बात है ईचागढ़ भी जो है कुर्मी बहुल जो है सीट है और यहाँ पर हमेशा ही कोई ना कोई कुर्मी नेता, चाहे साधुचरण महतो भी जो है कुर्मी समुदाय से भी आते हैं, सविता महतो भी जो है महतो कुर्मी समुदाय से ही आती है, और जो है हरिलाल महतो भी है। तो कुर्मी समुदाय के ही नेता ज्यादातर यहाँ से विधायक बनते हैं और इसीलिए जो है ये खास सीट है जयराम महतो के लिए, क्योंकि यहाँ इनके समाज के अच्छा है। और यहाँ पर जो है आपके जो है पिछली बार जो है देवेंद्र महतो जब लोकसभा चुनाव लड़े तो 50,000 के करीब जो है वोट यहाँ पर मिला था, और 50,000 का वोट जो है बहुत बड़ी वोट है। और अगर ये विधानसभा में दोहरा पाती है तो मुझे लगता है कि जेएमएम का सीट यहाँ खुल आपका जो है जेएलकेम का सीट जो है यहाँ पर जो है खुल सकती है, और खाता खुलने का जो है चांसेस ईचागढ़ में सबसे ज्यादा है। सिल्ली के बाद अगर कहीं चांसेस है तो ईचागढ़ में है। रांची लोकसभा में 2 सीट ऐसी है जहां जयराम महतो सीट निकाल सकते हैं, वो है आपका सिल्ली और ईचागढ़, और एक है तमाड़। तमाड़ आप छोड़ नहीं सकते हैं, तमाड़ से राजा पीटर जेडीयू के चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। जेडीयू के जो 2 सीट चुनाव लड़ रही है वो भी कुर्मी बहुल है, क्योंकि नीतीश कुमार जो कुर्मी है वो कुर्मी नेता ही कहलाते हैं और इन्होंने भी दाव खेला कुर्मी सीटों पर ही खेला है, वो है तमाड़ सीट। और एक है जमशेदपुर पश्चिमी, तो वहां पर वो शहरी विधानसभा है, तो वहाँ बन्ना गुप्ता और सरयू राय की भी सीधी टक्कर है, वो सीट जो है सामान्य सीट है। बाकी जो है यहाँ पर ये समुदाय जो है यहाँ पर खास है, तो यहाँ पर जेडीयू का जो आपके राजा पीटर चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर इस सीट से दमयंती मुंडा करके एक प्रत्याशी है, महिला प्रत्याशी है, उनको जो है जयराम महतो ने भरोसा जताया है उन पर। तो ये रांची लोकसभा की 3 सीट ऐसी है, एक सिल्ली, ईचागढ़ और तमाड़ खूंटी लोकसभा में आता है, सॉरी, तो तमाड़, ये जो है सीटें यहाँ पर जो है जयराम महतो काफी मजबूत हैं। और जयराम महतो ने कल ही या परसों रात को एक बड़ी जनसभा जो है ईचागढ़ में करते हैं, और एक ड्रोन शॉट जो है आता है जनता के बीच और रातों रात वायरल हो जाती है कि रात 10 बजे 9 बजे के करीब जो है जयराम महतो के समर्थक और वही जो है स्कॉर्पियो के बोनट पे चढ़ के जो है भाषण, उनका पुराना अंदाज जो है लोगों को काफी पसंद है। और खास करके इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जयराम महतो के उभरने से जो है सुदेश महतो के पेट में कहीं ना कहीं तो दर्द हो रहा है, क्योंकि ईचागढ़ जो कभी इनके लिए बहुत आसान थी अब जो है बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि पहले तो इनका रहा जो है टेका बीजेपी ने, अब जो है जयराम महतो इनका रहा पर रोड़ा बन रहे हैं। इस बार जो है ईचागढ़ में मुश्किल ही नहीं, बहुत बेहद मुश्किल में हालात में है। हालांकि हरिलाल बहुत मजबूत नेता है, कहा नहीं जा सकता है, कभी भी समीकरण चंद्र प्रकाश चौधरी की तरह अगर गेम पलट गया तो फिर जो है इसकी उम्मीद जो है नहीं कर सकते, कह नहीं सकते हैं कि क्या होगा। लेकिन हरिलाल महतो को भी जो है कम आंक नहीं सकते हैं। अब तरुण महतो जो है युवा लड़का है और जो है काफी सक्रिय है क्षेत्र में,
और वो जो है काफी जो है जनता का जो है उनका समर्थन भी प्राप्त है और कद्दावर है। जब आप देखिए कि ये जो ईचागढ़ सीट है, ये आप देखिए कि सरायकेला के आसपास है, ठीक है। और जिला, हाँ, तो वहां पर तो जेएमएम की जो है जो लोकसभा उम्मीदवार हैं वो जीती थी सरायकेला वाले इलाके में। ईचागढ़ क्या रांची में आती है या फिर वो जो जेएमएम की लोकसभा सीट है वो सॉरी मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा, वहां से जहां से वो महिला उम्मीदवार जीती है? नहीं, ये सिंहभूम में नहीं आता, ये रांची लोकसभा का है, इसीलिए जो है ईचागढ़ सराय, ये जो है आपका सर, ये चांदी जो है आप देख रहे हैं रांची, आपके तमाड़ के बाद जो है ये सीट आती है और ये रांची लोकसभा का क्षेत्र है। और संजय सेठ यहाँ पर जो है 1 लाख के करीब वोट इनको मिला था पिछली बार लोकसभा चुनाव। बिल्कुल, मैं वही कह, मैं थोड़ा कंफर्म करना चाह रहा था, कंफ्यूजन हो रहा था कि अगर आप देखिए कि यहाँ पर संजय सेठ को वोट मिला है तो जाहिर है कि देवेंद्र महतो को भी वोट मिला है, तो जेएमएम का वोट कहाँ गया? क्या जेएमएम का वोट जो है देवेंद्र महतो को मिला था? देखिए, जहां तक बात है कि जेएमएम का वोट जो है देवेंद्र महतो को मिला और उसके बाद संजय सेठ को भी मिला, क्योंकि जो है कई हम क्षेत्रों में गए थे लोकसभा चुनाव के दौरान, कई लोगों से बातचीत किए थे, तो ज्यादातर स्थानीय लोगों का कहना था केंद्र में मोदी, और मुझे लगता है कि इसी पर जो है उन्होंने मोहर लगाया था। और खास करके कुर्मी समुदाय जो है केंद्र में ज्यादातर मोदी को ही चाहती है, और ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। उनका अगर ट्रेडिशन भी निकालेंगे, उनका जो है सर्वे भी निकालेंगे, तो ज्यादातर सीटों में उनको मोदी पर ही भरोसा है, राज्य में जो है उनको जयराम महतो पर भरोसा है, और इसीलिए जो है उन्होंने संजय सेठ को भर भर के वोट भी दिया था और 1 लाख के आसपास। लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या ये मामला जो है पलट जाएगा? क्योंकि हमने देखा है कि 2014 में जो है मामला 2019 में मामला पलट गया था, जब जेएमएम जो है जीत गई और लोकसभा में रांची से जो है वही जीते थे बीजेपी, और फिर जो है यहाँ पर सविता महतो जीत जाती है। तो क्या लग रहा है कि ये विधानसभा में पलट जाएगा मामला? देखिए, विधानसभा में पलटने का, क्योंकि जो है जयराम महतो प्रत्याशी दिए हैं और जयराम महतो इस बार जो है विधानसभा में बोल रहे हैं कि राज्य हम चलाएंगे, और राज्य हम चलाएंगे तो लोगों को एक भरोसा है, उम्मीद जगी है कि जयराम महतो के हाथ में ही एक बार कमान सौंपी जाए। तो इसलिए ईचागढ़ की जनता कुछ भी कर सकती है। हालांकि मैंने आपको साफ कह दिया है कि जो है ज्यादातर जो है हमारे झारखंड में चाहे कुर्मी समाज हो, चाहे भूमियार समाज हो, और चाहे जो है कई ओबीसी समुदाय है, वो केंद्र पर मोदी सरकार पर भरोसा जताती है। और जब लोकसभा चुनाव आता है तो ये कहते हैं कि केंद्र में मोदी, और राज्य में जब चुनाव होगा तब तो राज्य में पहला चुनाव है जयराम महतो का, देखा जाए कि इनको मिलता है कि नहीं, फिर हम लोग इस पर आगे चर्चा करेंगे कि राज्य में भी जो इनको धोखा मिला है, या कुर्मी समुदाय ने वोट नहीं दिया, या आदिवासियों ने वोट नहीं दिया, उसका भी एनालिसिस हम करेंगे। लेकिन जो है वर्तमान में इनका पहला चुनाव है विधानसभा चुनाव, तो अभी कह नहीं सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि संजय सेठ बहुत मजबूत है, नेता है, और ईचागढ़ में उनका जन बल धन बल दोनों ही है, क्योंकि वर्तमान वो केंद्र में है, तो वो जो है पूरी ताकत लगाए हैं। और हरिलाल महतो के पक्ष में जन जो है सभाएं भी किए हैं सुदेश महतो के साथ मिलकर। उसके बाद जो है राज्य के कद्दावर नेता जो है अभी पाला बदल लिए हैं, चंपाई दादा, वो भी जो है वहां पर कैंपेनिंग कर रहे थे, और अभी शायद वो कोल्हान के कई सीटों पर अगर दादा है, चंपाई दादा है, तो चंपाई दादा नहीं चाहेंगे कि जयराम महतो हमारे क्षेत्र में लूट के चले जाए। लूट के कहना कि इसका मंशा ये नहीं कि लूटना, दूसरा लूटना का मतलब ये है कि सीट तो इतना आसानी से जो है छोड़ेंगे नहीं चंपाई सोरेन, क्योंकि दादा कहलाएंगे कैसे। कोल्हान में अगर बीजेपी को ज्यादा सीट नहीं आएगी तो फिर मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा रह सकता है चंपाई दादा के लिए। तो कोल्हान में वो ज्यादा से ज्यादा सीट गिफ्ट देना चाहते हैं मोदी जी को। मुझे लगता है ईचागढ़ भी जो है इनके लिए आसान नहीं है, लेकिन इतना है कि जयराम महतो का जो है वहां पर बहुत जबरदस्त जो है जन समर्थन दिखाई पड़ रहा है। अब जो है वोटरों को तोलना इतना आसान नहीं है झारखंड में। झारखंड में एक रात में पासा बदलता है, इसलिए पैसा भी चलता है और जो है पार्टी भी चलता है, और फिर लोगों को दिमाग में ब्रेन वॉश भी किया जाता है, अरे वो नया पार्टी है, वो क्या देगा। भाई ये जरा बताइए कि कोल्हान में जो है बीजेपी बहुत जोर लगाए हुए, हमने देखा कि वो चंपई सोरेन को तोड़ के लाती है, और हम ये देखते हैं कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने पूरा कोल्हान में जो है ताकत लगा रखी है।
उनको मालूम है कि अगर कोल्हान हाथ से निकला तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो आप देखिए कि राहुल गांधी भी कोल्हान की तरफ जा रहे हैं कि जो है कांग्रेस की सीटें जो हैं अजय कुमार और बाकी 1-2 सीटों पर जहां वो रैली करें। सवाल ये है कि कांग्रेस तो अपनी सीटों पर जिस तरीके से लड़ रही है, थोड़ा संदेह ही होता है कि निकाल पाएगी कि नहीं निकाल पाएगी। लेकिन कोल्हान में कितनी सीटें कांग्रेस के पास हैं? और देखिए कोल्हान में जो है कांग्रेस के लिए जो है जगन्नाथ जो पुर है वहां पर सोनाराम सिंकू थे, बन्ना गुप्ता थे, वहां से शायद 2 विधायक कांग्रेस के हैं, मुझे जैसा कि मालूम है। और जो है वहां पर 2 विधायक ये सोनाराम सिंकू है, बहुत मजबूत नेता है और कांग्रेस का फिर एक बार खाता खुल सकता है। वहां पर किसी का जो है इस बार नहीं चलेगा जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि जगन्नाथपुर जो है वो सीट सोनाराम सिंकू ने बहुत कार्य किया है। जो है वो विधायक जो है अलग विधायक है और मैं चाहता, अगर मेरा व्यक्तिगत राय लेंगे तो पूरा झारखंड में अगर कोई बेस्ट एमएलए है तो विनोद सिंह के बाद जो है वो आपके सोनाराम सिंकू सर है। और बहुत जो है क्षेत्र के लोगों से जुड़े रहते हैं और रांची में कम, अपने विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा रहते हैं और हो समाज के बीच जो है काफी जो है उनका जो है महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि कह सकते हैं कि लोगों के दिल में बहुत बड़ा जगह है उनके लिए। और इसीलिए जो है वहां पर राहुल गांधी कैंपेनिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके जो है आपका कोल्हान में पिछली बार भी 14 में 14 सुपड़ा साहब बीजेपी का हो गया था। और वहां इस बार जो है राहुल गांधी की अगर सभा हो रही है तो राहुल गांधी को सभा से जिस तरह से जोबा मांझी को रिकॉर्ड वोटों से जिताया गया, 6 लाख के आसपास, 7 लाख के आसपास वोटों से उनको मिली थी उनकी वोट, और जो है गीता कूड़ा कहाँ बिखर गई थी। तो इस बार फिर एक बार कोल्हान राहुल गांधी का काफी क्रेज है कोल्हान में। मैं मानता हूँ पूरा झारखंड में अगर सबसे ज्यादा क्रेज है कहीं पर तो कोल्हान में है। और इस बार जो है कांग्रेस वहां नए एक विधानसभा से चुनाव लड़ रही है, वो है जमशेदपुर पूर्वी, जहां से डॉक्टर अजय कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। एआईसीसी के शायद जो है प्रभारी हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, और कद्दावर नेता है राज्य के। और मुझे लगता है कि अगर सरकार बनेगी इस बार के राज्य में तो डॉक्टर अजय कुमार मंत्री इस बार उनका फिक्स है, क्योंकि बहुत बड़े नेता है। उनके लिए सुप्रिया सेनेत भी प्रचार प्रसार में आई थी, सचिन पायलट भी सब आए, पप्पू यादव लगातार कैंपेनिंग किए हुए हैं, बन्ना गुप्ता जो है वो भी अपने क्षेत्र में मजबूत दिखाई दे रहे हैं। सूर्यो राय को लोग दल बदलू कह रहे हैं, दूसरी ओर जो है क्षेत्र बदलू कह रहे हैं क्योंकि क्षेत्र बदल के आए हैं पश्चिम से पूरब फिर एक बार जो है। और जो है मतलब कि तरह तरह जो है जमशेदपुर के लगाए लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ईचागढ़ उनमें से वही कोल्हान का एक सीट है जहां से जो है ईचागढ़ में जो है अलग हवाएं बह रही है, ना जेएमएम ना कांग्रेस वहां पर सिर्फ चल रहा है। इस बार एक बार आंधी चल रहा है, वो नया आंधी जेएलकेएम का है। और तरुण महतो जो बहुत कम समय में जो है उनको ख्याति मिली है क्षेत्र में, और जयराम महतो के जाने के बाद जो है वहां का लोगों का मूड एकदम चेंज हो गया है। क्योंकि हमारे कई साथी हैं, सिंकू सनी सिंकू जी है और कई नेता है, दिग्गज नेता हैं, तो उनसे जब हम बातचीत किए तो उन्होंने कहा कि देखिए ईचागढ़ जो है कई राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे थे कि ईचागढ़ में जो है हवा का रुख जैसा बदलता है वैसे ईचागढ़ का रुख बदलता है। वहां कब क्या होगा इसका जो है ठिकाना नहीं है। लेकिन इस बार जो है जेएमएम और जो है बीजेपी या आईसू दोनों ही वहां कमजोर नजर आ रही है जो है जेएलकेएम के मुकाबले, क्योंकि वर्तमान विधायक के भी लोग खुश नहीं है। सविता महतो उतनी एक्टिव नहीं दिखाई दे रही जैसा कि वहां की जनता कर रही। लेकिन जो है दूसरी ओर हरेलाल महतो जो एक बार चुनाव हार चुके हैं फिर एक बार खड़े हैं मैदान में और आईसू से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आईसू में जो है सुदेश महतो के मुकाबला दे रहे हैं, अगर टक्कर दे रहे तो जयराम महतो दे रहा है। जयराम महतो अलग दावे और जो है क्या बोलते हैं मुद्दे पर लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है जयराम महतो के चुनाव जो है चेहरे पर तरुण महतो को वोट मिलेगा। जैसा कि आपको लोकसभा चुनाव क्या मुद्दा उठा रहे हैं जयराम महतो पहला परिवारवाद पर हमला, वो एक मुद्दा है कि राजा का बेटा राजा नहीं बने, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, मंत्री का बेटा मंत्री नहीं बनेगा, विधायक बेटा विधायक नहीं बनेगा, आम आदमी का बेटा विधायक बनेगा। और आम आदमी के बेटे को हम टिकट देने का काम किए हैं, जैसा कि जयराम महतो कह रहे हैं कि हमारे राजनीति में आने से हजारों युवाओं के मन में आया कि राजनीति में किया जाए और विधायक बनने का वो सपना देख रहे हैं, पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। दूसरी ओर उनका मुद्दा है भाषा। यहाँ का जो है झारखंडी भाषा जो है उनको जो है जैसे कि कुरमाली है, खोटा है, पंचपरगनिया है, आपके जो है गाँव जनजाति कई मैंने ट्राइबल भी, और ये जो है चाहते हैं कि जो है भाषा पर जो है यहाँ के भाषा को प्राथमिकता मिले, यहाँ के युवाओं को प्राथमिकता मिले। सबसे पहला इनका मुद्दा है, बड़ा मुद्दा वो है स्थानीय नीति, और स्थानीय नीति के बल पर, स्थानीय नीति के आधार पर नियोजन नीति।
जो स्थानीय नीति बनती है उसी के आधार पर जो है यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, यहाँ पर नौकरी मिले, यहाँ के हमारे जो है बच्चे विधायक बने, जनप्रतिनिधि बने, यही इनकी जो है मुद्दा है। 3 मुद्दा है, भाषा, स्थानीयता, रोजगार, और एक जो है आपका सक्रिय राजनीति में जिस तरह तेरा महतो आए हैं, तो ये कह रहे हैं कि बाहुबली और जो है पैसे धन बल वालों को टिकट नहीं, हमारे जो पार्टी में काम करेगा उसको टिकट मिलेगा, और हमने करके दिखाया है। और देवेंद्र महतो जैसे सामान्य परिवार के बेटा को टिकट दिया है और कई विधानसभा में देने का काम किया, और साफ ये झलक रहा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है नहीं है। हालांकि लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं कि टिकट बेच दिया, जैसा कि बोकारो में चर्चा एक गर्म है, क्योंकि जिसको उन्होंने टिकट दिया है इसलिए सवालों के घेरे में आया है। ये भी थोड़ा साझावाद के दर्शकों को बता दे, वो लोग कह रहे हैं कि वो जमीन की कारोबारी है। जमीन कारोबारी है तो पैसा है, क्योंकि अभी पूरा देश में अगर किसी के पास पैसा है तो जमीन कारोबारी के पास, क्योंकि सोना से भी ज्यादा अगर कोई महंगा है तो जमीन है ना। जमीन जो है दिन दोगुना रात चौगुना जो है रेट बढ़ता है। और मदन मास्टर साहब है, उनकी पत्नी है सरोज महतो या सरोज कुमारी, उनको टिकट दिया गया, तो उस पर आरोप लग रहा है कि आप पूंजीवादी लोगों को पैसा देके, जिसको कोई पहचानता नहीं उसको टिकट दें। दूसरा एक झरिया विधानसभा से जो है रुस्तम अंसारी, जो पहले CPI-ML के जो है राजनीति करते थे, जो आपके कम्युनिस्ट पार्टी के, उसके बाद जो हमको JLK का टिकट मिला है, तो इस पर भी लोगों का संदेह है। उसके बाद जो है सिंदरी निरसा में शायद मंजर भाई, मैं चूंकि हम लोग दूसरी सीटों पर अभी थोड़ा सा बाद में चलेंगे आने वाले दिनों में, यहाँ पर ईचागढ़ में अरविंद कुमार सिंह की राजनीति क्या है? वो 2000 और 2009 में विधायक रह चुके हैं। जी देखिए, एक बार यहाँ का समीकरण एक बार जान लेते हैं, फिर जो है हम जानेंगे कि जो है कब कौन जो है चुनाव जीते और हारे। तो पहला जो है यहाँ का जो है आपको सामाजिक समीकरण जानने की जरूरत है, तभी आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ विधायक बनने का सबसे ज्यादा आसान किस समाज को पकड़ेंगे कि हम विधायक बनेंगे। पहला जो है यहाँ पर आदिवासी समुदाय जो है 78,453, यानी कि 31%, सबसे ज्यादा ईचागढ़ में आदिवासी समुदाय। दूसरी ओर जो है महतो समुदाय 61,628, ये अभी संख्या बढ़ी है वोटर में, और इससे थोड़ा ज्यादा होगा। मुझे जो है वोटर लिस्ट के अनुसार ये हम डेटा ये आपको बना के दिखा रहे हैं और जनता को बता रहे हैं, साझावाद के दर्शकों को बता रहे हैं। ये वोटर लिस्ट के आधार पर हमने ये समीकरण बनाया है। तो आदिवासी समुदाय का 78,453 वोट है, और ये 31% पूरा वोट शेयर इनका है। उसके बाद जो है दलित समुदाय यानी कि SC में जो है 16,004, यानी कि ये 6% के आसपास है। और मुस्लिम यहाँ पर 30,424 है, 12% के आसपास है। और सिंह राजपूत 16,902, और ये अरविंद सिंह उसी समाज से आते हैं, और 16,902 इनके वोटर है टोटल ईचागढ़ विधानसभा में। और यहाँ पर अगर बात करेंगे कि 2019 में जो है सविता महतो चुनाव लड़ती है तो 57,546 वोट इनको मिलता है, और हरिलाल महतो को जो है 38,836, यानी कि उनको 29%, इनको 19%, 10% की वजह से हार जीत होती है, और बहुत बड़ी जो है हार जीत है। और साधुचरण महतो 38,485, उससे कुछ वोट अगर ये कम लाए, अगर उस टाइम साधुचरण महतो या कोई हरिलाल महतो कोई एक चुनाव लड़ता है, जैसा कि इस बार हो रहा है, इस बार जो है खाता खुल सकता था पिछली बार, लेकिन इस बार अगर आ गए हैं जेल कैंप तो इसलिए नहीं कर सकते कि खाता खुलेगा, क्योंकि जेल कैंप आ जाने के बाद जो है यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। पहले 2 कोणीय था, तो इसलिए हरिलाल के लिए जो है आसान था चुनाव जीतना, लेकिन हरिलाल के लिए जो है मुश्किल है इस बार, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका जेल कैंप का तरुण कुमार महतो चुनाव में है। और 2014 में जो है बीजेपी को यहाँ पर मिला था 75,634, यानी कि साधुचरण महतो 42% वोटों के साथ जो है 42% वोट शेयर उनको मिला था, जबकि JMM को 33,384 वोट मिला था। और वहीं 2009 के ईचागढ़ विधानसभा की अगर बात करेंगे तो 2009 में जो है ये अरविंद सिंह जो आप देख रहे हैं, ये झारखंड विकास मोर्चा बाबूलाल मरांडी के जो है पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, और बाबूलाल मरांडी ने इनको 2009 में टिकट दिया था, तो 45,465 वोट लाए थे। और फिर जो है आयसू के आपके जो है विश्वा रंजन को मिला था इनको टिकट 2009 में, विश्वा रंजन को 27,829। फिर जो है JMM के सुधीर महतो 21,396, ये वही सुधीर महतो है 2009 में जो सविता महतो के हस्बैंड है। और जो है बीजेपी के साधुचरण महतो 17,730। तो अरविंद सिंह एक बार जो है यहाँ पर विधायक 2009 में बन चुके हैं, और वो जो है निर्दलीय चुनाव लड़े थे 2019 में।
और उसमें जो है तीसरे मेरा स्थान ये पर कहना थे। है मंजर भाई मेरा ये कहना है कि पिछली बार भी 16% वोट अरविंद कुमार सिंह को मिला था जी और इस बार भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। जी। क्या अरविंद कुमार सिंह अपना वोट बनाए रखेंगे? अगर वो बनाए रखते हैं तो आप देखिए कि आजसू और बीजेपी का जो वोट है वो 38-38 हजार वोट है उनके पास। और फिर आप देखिए जो है जयराम महतो एक पार्टी है और जेएमएम का वोट जो है 57,000 के करीब है। इसमें मेरा ये कहना है कि जयराम महतो को वोट किसका मिलेगा? क्या वो बीजेपी आजसू का टूटेगा? क्या अरविंद कुमार सिंह का वोट टूटेगा? क्या जेएमएम का वोट टूटेगा? और अगर ये वोट नीचे आता है तो अगर आप देखिए बीजेपी और जो कैंडिडेट हैं साधु चरण महतो वो 2014 में जीते हुए हैं, उनके पास अच्छा खासा वोट है। तो यहाँ पर तो आसान नहीं है जेएलकेएम के लिए जीतना। देखिए जेएलकेएम के लिए तो जितना आसान नहीं है, लेकिन जेएमएम के लिए थोड़ा सा आसान है, इसलिए क्योंकि आदिवासी वोट जो है 71,000 के आसपास जो है, ये जो है बिखरेगा नहीं। ये बिखरेगा अरविंद सिंह कुछ लेंगे, ये मैं मानता हूं, क्योंकि अरविंद सिंह विधायक रह चुके हैं 2009 के आसपास। तो इस बार जो है अरविंद सिंह आदिवासी वोटों में सेंधमारी कर सकते हैं, लेकिन जयराम मातो सेंधमारी करने में थोड़ा चूकेंगे मुझे लगता है, क्योंकि उनकी पार्टी मैं देख कई रहा हूँ कि मुद्दों कांग्रेस और जेएमएम ने सरना धर्म कोड को जो है लेकर के वादा किया है इस चुनाव में, और जाहिर है कि वो मुद्दा जो है आदिवासियों के बीच पहुंचाया जा रहा होगा। तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में आदिवासी वोट एक थोक भाव इंडिया गठबंधन को गया था, तो मुझे कम आशंका है कि ये वोट टूटेगा। जी। और फिर एक बार जो है सरना को कहीं जो है बात उठ रहा है कि अगर फिर हम सरकार आता है तो फिर इसका जवाब देंगे और इसको कराने का कोशिश करेंगे। दूसरी ओर जो है इसमें एक जो है पार्टी आपका बीजेपी जो है, ये कह रही है कि हो समुदाय का जो है भाषा, वो भाषा को 8वीं अनुसूची में डालेंगे। झारखंड का जितना भाषा है बीजेपी के आने के बाद लग रहा है कि 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगा। कुड़माली हो चाहे आपका हो भाषा हो, तो इस बार जो है लोगों का आशाएं हैं। तो बीजेपी जो है इस बार कोई भी मुद्दा जो है कुर्मी समुदाय का वो छोड़ना नहीं चाहती है। और यहाँ पर जो है आपका कह सकते हैं कि आदिवासी वोट बिखरेगा इसलिए नहीं, क्योंकि जो है उनके नेता, पार्टी के नेता अगर कोई आदिवासी समुदाय में अभी राजनीति कर रहा है, तो आपके जो है हेमंत सोरेन पर विश्वास अभी भी है लोगों का। और कल्पना सोरेन उनका जब आ गई है मैदान में, तो और विश्वास थोड़ा मजबूत हुआ है। हालांकि चंपा सोरेन का आखिरी के दो सवाल मैं लूंगा मंजर भाई। आप सही कह रहे हैं कि कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन काफी मेहनत कर रहे हैं। क्या चंपई सोरेन जिस तरीके से आज देखिए हो समुदाय की लड़की का मुद्दा उठाया उन्होंने, तो यहाँ पर सीट पर जो है आप देखिए कि हो समुदाय का कोई मामला है क्या? देखिए ईचागढ़ में थोड़ा सा हो का कम है, यहाँ पर मामला नहीं है, बाकी विधानसभा में है। आपके जैसे कि जगन्नाथपुर हो गया, मनोहरपुर हो गया, मतलब कि पश्चिम सिंहभूम का जो सीट है वहां पर चाईबासा हो गया, हो गया, यहाँ हो समुदाय। ईचागढ़ में थोड़ा अच्छा, क्या लग रहा है आपको, आपसे अगर पूछा जाए कि आप ईचागढ़ में किसको एज देख रहे हैं, कौन आगे है, क्या कहेंगे? आप बहुत कठिन सवाल पूछ रहे हैं, और फिर जो है जेएलकेएम का समर्थक हो या आजसू के समर्थक हो, वो हमसे नाराज हो जाएंगे कि मंजर जी आप सब खुलेआम बोल देते हैं। लेकिन हमने जो आपको डेटा बताया इसमें आप खुलेआम जान सकते हैं। इस बार जो है राहें मुश्किल है हरेलाल के लिए, तो वहीं जेएलकेएम के लिए उम्मीद है। तो तीसरी ओर सविता महतो के लिए जो है हेमंत सोरेन की जो है मदद लेनी पड़ सकती है। चलिए हम जो है तमाम दर्शकों के लिए थोड़ा और आसान कर देते हैं। क्या झारखंड विधानसभा के इस चुनाव में लोग आजसू के बजाय जयराम महतो को पसंद कर रहे हैं? देखिए आजसू के मुकाबले 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 80% लोग जो है जयराम महतो को पसंद कर रहे हैं। मैं तो ये मानता हूं कि मंजर भाई कि अगर पिछले चुनाव में आपको जो है 10 वोट मिले थे और उसमें से मैं 2 वोट भी खींच लूं, तो आपको इस चुनाव में नुकसान ही होने वाला है। तो जो है आजसू के लिए यही स्थिति है। पहली बार जयराम महतो विधानसभा चुनाव में है, लोकसभा चुनाव के बाद उनका ये दूसरा चुनाव है और खोने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। जी बोलिए। देखिए मैं आखिरी यही बात कहूंगा, पिछली बार जो है आजसू के लिए काफी चांसेस थी, लेकिन उन्हीं के समुदाय में एक कंपटीशन जो है पैदा हो गया, वो जयराम महतो है।
तो मुझे लगता है कि जो है सुदेश महतो को अगर चैलेंज कर रहा है तो जयराम महतो है, जेएमएम उसको जो है कड़ी टक्कर नहीं दे पा रही है। यहाँ पर जो है अगर कोई कड़ी टक्कर दे रहा है तो जयराम महतो दे रहे हैं, और अगर इनका वोट बिखरेगा तो जयराम महतो की वजह से बिखरेगा, ना कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन। जी चलिए, तो बहुत शुक्रिया मंजर भाई आपका। और झारखंड एक ऐसा स्टेट है जहां किसी को भी जो है स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। गठबंधन की सरकार बनती है और बीजेपी का गठबंधन जो है वो आजसू के साथ है, और अगर आजसू कमजोर पड़ती है तो बीजेपी कहीं और भी देख सकती है, किसी और से भी हाथ मिला सकती है। हाँ बोलिए। देखिए, आपने बहुत जो है आखिरी लाइन में कहा और मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। 50-50 चांस है, यहाँ बीजेपी जेएमएम के साथ भी गठबंधन कर सकती है अगर कांग्रेस सीट नहीं लाए, क्योंकि देखिए ये थोड़ा मैं मानता हूं कि इस चुनाव में, चुनाव परिणाम के बाद जेएमएम के लिए बीजेपी के साथ हाथ मिलाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन सियासत है, कुछ भी हो सकती है। अगर हेमंत सोरेन को लंबे दौर की राजनीति करनी है, क्योंकि देखिए उनकी उम्र कोई ज्यादा उम्र नहीं है, और मुझे लगता है कि अगले 25-30 साल तक वो राजनीति कर सकते हैं, लेकिन अगर वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाते हैं तो निश्चित तौर पर वो जयराम महतो को खड़ा करेंगे, वो पुश करेंगे, क्योंकि कांग्रेस तो है ही नहीं झारखंड में, और ये सुसाइडल हो जाएगा, ये आत्मघाती हो जाएगा, मेरा ये मानना है। वो 5 साल अगर विपक्ष में रहें तो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अगर वो बीजेपी के साथ जाएंगे, मंजर भाई जैसा कि आप आशंका जता रहे हैं, तो फिर जो है जयराम महतो का कद बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए 5 साल विपक्ष के तौर पर कौन सक्रिय रहा है, बीजेपी तो रही नहीं है। भाषा का, खतियान का, ये सारा जो मुद्दा है वो जयराम का मुद्दा रहा है पिछले 5 साल, चाहे वो प्लांटों में जाकर लोगों को मुआवजे दिलाने की लड़ाई हो। तो इस बार का चुनाव काफी निर्णायक चुनाव है। और मंजर भाई आपका बहुत शुक्रिया, और अपने दर्शकों से मैं अपील करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। आप अपना प्यार समर्थन बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद मंजर भाई। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई विधानसभा के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद मंजर भाई।